परम श्रद्धेय जो हमारी टीम के दिशा निर्देशक हैं सर्वेश कुमार शिरोमणि जी, आपके समक्ष अपनी कुछ आपके समक्ष बोलेंगे, गौर से सुनेंगे। सबसे पहले करुणा के सागर तथागत बुद्ध के चरणों में पंचांग प्रणाम करता हुआ, बाबा साहब के चरणों में पंचांग प्रणाम करता हुआ, ज्योतिबा फुले, संत रैदास, कबीर, दादू पलटू, छत्रपति साहू जी महाराज, इस समाज में बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को मेरा पंचांग प्रणाम। इसके बाद इस मंच पर बैठे हुए सभी हमारे अनुज, सभी हमारे भाई छोटे बड़े, सामने बैठे हुए सभी हमारे बुजुर्ग भाई और हमारी मातृशक्ति और बहनों भाइयों, मैं आपके सामने आज हमारी जो ये कमेटी है भीम बुद्ध गाथा कमेटी, जैसा कि ये हमारा पूरा ये बोर्ड लगा हुआ है, इसमें हालांकि मेरा फोटो भी इन लोगों ने छपाया है। चूंकि मैं सरकारी कर्मचारी के पद पर, कानूनगो के पद पर पोस्टेड हूँ, इसलिए आज संडे को छुट्टी मिल पाई, आपके बीच में आज ही आ पाया। भाई ब्रजेश जी से बात हुई थी, मैंने कहा था कि मैं संडे के अलावा नहीं आ पाऊंगा। दूसरी बात आपको बताऊं, कभी आपने मुझे देखा होगा, मैं आपके लोकपुरा में एक बार शांति पाठ करने आया था, ये पीछे कहीं घर है उसमें। इस क्षेत्र में कोई भी गांव ऐसा छूटा होगा जो आपने सर्वेश लेखपाल जी को नहीं जाना होगा। लगभग इसमें बहुत लोग ऐसे बैठे होंगे जो सर्वेश लेखपाल के नाम से शांति पाठ में आप लोगों ने मुझे बहुत जगह देखा होगा। मैं 23 वर्ष से अनवरत आपकी सेवा कर रहा हूँ, नौकरी के साथ साथ। ये जो संगीत की लाइन है, ये लाइन हमारे श्रद्धेय सागर साहब, ब्रजभान बौद्ध जी, या हमारे जयपाल, या हमारे सत्येंद्र नाथ साहब, हमारी पूरी टीम, ये सभी लोगों के मन में आया कि हम लोग जो हैं एक दिन में बहुत कुछ नहीं समझा पाते हैं, तो 7 दिन हम पूरा प्रोग्राम देंगे। इन लोगों ने कहा गुरुजी हमारी थोड़ी मदद करो। चूंकि मैं उस समय रेडियो सिंगर रहा जब आपके घर में टीवी और ये हाथ में आपके एंड्रॉयड फोन नहीं हुआ करता था, उस समय में रेडियो सिंगर था। तो ये गाने बजाने की जो पूरी कला है, अगर मैं नौकरी आज नहीं कर रहा होता तो मैं कहीं टीवी कलाकार जरूर होता। इन लोगों ने जब मुझसे कहा कि मुझे कथा कहनी है, आप मेरी मदद करो, तो मैं पूरे सहयोग के साथ आज इस टीम के लिए, ये सभी लोग भले ही मुझे गुरु मानते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि हमारी टीम में जितने भी लोग बैठे हैं ये सभी लोग गुरु के पद पर जाने के काबिल हैं। इन्होंने मुझे जो गुरु का सम्मान दिया है, मैं इन सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं। इसलिए करता हूं कि मैं एक छोटा सा कर्मचारी होने के बाद इन लोगों ने जो मुझसे कहा, मैंने थोड़ा सहयोग किया, और शायद आपने 2 दिन में ये देख लिया होगा कि ये हमारी जो टीम है, हमारी जो पूरी कमेटी है, ये कहीं भी आपके, चाहे तो आध्यात्मिक ज्ञान से लीजिए, चाहे मनोरंजन ज्ञान से लीजिए, चाहे तथागत बुद्ध और बाबा साहब महापुरुषों की कथा के माध्यम से लीजिए, कहीं भी किसी भी आधार पर कमजोर नहीं पड़ती है। और दूसरी बात बताऊं, मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूं, मेरा ये जो कथा का मंच है, ये केवल कथा मंच नहीं है। आज बौद्ध धर्म की कथाएं सुनते सुनते आप 50 साल से कथाएं सुनते आ रहे हो। हमारे जैसे कितने बौद्धाचार्य लोग, बौद्ध कथावाचक केवल कथाएं कहते रहे, लेकिन समाज को क्या मिला? समाज का कितना पाखंड दूर हुआ, समाज का कितना अंधविश्वास दूर हुआ, समाज में कितनी कुर्तियों को समाप्त किया। मैंने जो हमारी कमेटी का ये सिस्टम है, हम सभी लोग 7 दिन 2 नाटक कम से कम अंधविश्वास पाखंड पर, आपके व्रत त्योहार जो अंधविश्वास आप पर थोपा गया है, आपके अंदर जो कुरीतियां भरी हैं, विचार गलत भरे हैं, केवल इनको दूर करने के लिए हम लोग ये झांकियों के माध्यम से इसलिए दिखाते हैं। कांसीराम साहब ने ये कहा था कि अब हमारे समाज को भाषण देने की जरूरत नहीं है, नाटक करने की जरूरत है। और ये झांकियां क्यों दिखाते हैं, उसका एक मूल कारण है।
मूल कारण ये हमारी बहन बेटियां भाई बच्चे बैठे हैं, इनको मैं जितनी कथा सुनाऊंगा ये घर जाते जाते आधी कथा भूल जाएंगे, 2 दिन बाद लगभग सारी कथा भूल जाएंगे, लेकिन जो झांकी के माध्यम से ये लोग देख लेंगे उसको ये 6 महीने तक नहीं भूलेंगे। इसलिए हम चाहे तुम्हारा नेजा हो, चाहे वो करवा चौथ हो, चाहे वो कामर हो, चाहे वो अंधविश्वास का कोई भी नाटक हो, ढेर सारे नाटक इसलिए दिखवाते हैं कि आपके अंदर से ये कुरीतियां, आपके अंदर से पाखंड, अंधविश्वास ये दूर हो गया तो समझ लो आप जागृत हो गए। और ये सब कुछ बना रहा तो आप पर इस बौद्ध कथा का कोई असर नहीं पड़ा। आपके 6वें दिन आपके घर में जो वायरस भरा है, आपके दिमाग में जो वायरस भरा है, इस सारे वायरस को निकालने का हम लोग 6 दिन प्रयत्न करते हैं। कथा तो हर जगह आपने सुनी होगी, बुद्ध पैदा हुए, बड़े हुए, तपस्या करने गए, ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने को उपदेश दिया, पूरा बुद्ध का जीवन हो गया। इस कथा से कुछ भी होने वाला नहीं है। जब तक आपके अंदर पाखंड अंधविश्वास समाप्त नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो ये हमारी पूरी कमेटी जो बैठी है केवल झांकियां अधिक इसलिए दिखाती है कि आपके अंदर को ये बिल्कुल प्रैक्टिकल करके देख करके आपका मन बदल जाए, दिमाग बदल जाए, बुद्धि बदल जाए और अंधविश्वास पाखंड बिना वैज्ञानिक तर्क के आप किसी बात को मत मानिए। हमारी कमेटी ये कार्य कर रही है। मैं बहुत बहुत अपनी कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बार सभी लोग इसी के साथ अभी ये हमारी झांकी आ रही है, थोड़ा बहुत हम भी इस पर समय लेंगे अभी बीच में, चूंकि आज बहुत कथा दिखानी है। अगर बरसात हमारा साथ देती है, बरसात नहीं बरसती है तो लगभग आपको 5-6 झांकियां आज दिखवा के ये कार्यक्रम समाप्त करेंगे। मैं बिना विलंब श्रद्धेय ब्रह्मन जी से चाहूंगा कि झांकी बहुत शॉर्ट में दिखवानी है, मुझे 6 झांकियां दिखवानी है तो इसलिए शॉर्ट में कथा कहेंगे। श्रद्धेय आज शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का आपके सामने सीन होने जा रहा है। दिल थाम के बैठना, कितनी मुसीबत हो शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले पर पड़ी। पिता ने घर से निकलवा दिया, इन मनुवादियों ने घर से निकलवा दिया, और जिनको मैं अपना दुश्मन हमारे दिमाग में भरा जा रहा है कि मुसलमान हमारा दुश्मन होता है, वही फातिमा शेख ने ज्योतिबा फुले को रहने को जगह दी, स्कूल खुलवाए और उनकी पूरी मदद की। तो आइए सभी लोग एक बार जयकारा बोलेंगे, तथागत बुद्ध की, बाबा साहब की, हमारे महापुरुषों की। बहुत बहुत साधुवाद।